अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है बाल्टी गोश्त। ये यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब हम इसे बनाते हैं। ये मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें मैं 1 kg जो है मैं बीफ के छोटे स्मॉल इसके क्यूब्स में मैंने इसके बोटी काट ली है, क्यूब्स काट लिए हैं। अब ये मैं इसमें डालें। अब इसमें मैंने 3 to 4 मीडियम साइज़ अनियन लिया है बारीक काट के, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। अब हमें सारे मसाले जो हैं इसमें डाल के डम करना है, यानी सौंठ के पकाना है। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ जो है मैंने टमाटो लिया है, जिसे मैंने कटिंग कर ली है क्यूब्स में। और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है। अब ये मैं 2 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, डाल रही हूँ। अब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। और ये मैं 1 टीस्पून रेड चिली ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, आगे भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और ये मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब ये मैंने ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसमें आप जो है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाल दीजिएगा, बिल्कुल बैलेंस होगा हाफ़ कप। अब इसमें मैंने मैं 2 to 3 कप जो है मैं पानी ऐड करूँगी। ये देखें, आप इतना पानी डालें, आप इसे हिसाब रखें कि जिसमें आपका ये बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा हो और उसके लेवल में रहे, यानी बिल्कुल बोटी जो है गोश्त और ये प्याज बिल्कुल डूबे ना। अब मैं इस प्रेशर कुकर आप बंद कर लें। अब इसको आप जो है आप अपने गोश्त के मुताबिक आप इसे मेरा जो है मैंने 20 मिनट्स रखे थे, आप बेशक आप अपने मुताबिक रख लें कि कभी किसी के ज़्यादा हो देर से गलता है। तो ये देखिए बिल्कुल गल गया, तो आप हाफ़ आवर्स भी गोश्त को रख सकती हैं प्रेशर कुकर में। अब ये देखिए बिल्कुल मेरा सही से गल गया है, पानी थोड़ा सा रह गया है। अब इसे मैंने ड्राई कर लूँगी पानी को अच्छी तरीके से साइडों से। देखेंगे आप, देखें बिल्कुल गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो गया। अब ये साइडों से मैं हिलाऊंगी, बीच से बिल्कुल नहीं टच करूँगी। अब ये आप जो है बिल्कुल देखें पानी तेल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मैं 1 कप इसे जो है योगर्ट को अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर लूँगी। ये साइडों से हिलाएं आप इसे, आप बिल्कुल ज़रा एहतियात से दरमियान से नहीं हिलाइएगा बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने जो है ज़ीरा कूट के डाले। तीनों चीज़ मैंने कूटी हुई डाली हैं इसमें, और मैंने इसे ऐड कर दिया है योगर्ट के बाद। अब मैंने इसे ऐड किया जब योगर्ट ड्राई हो गया है, जब पानी जो तेल जो है पानी उसका खुश्क हो गया और तेल बाहर आ गया। अब देखिए फिर इसके तेल जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मैं इसमें लेमन ऐड करूँगी, क्योंकि ये लेमन मेरा बड़े साइज़ का था तो मैं इसका 1/4 इस्तेमाल कर रही हूँ। आप छोटे साइज़ के लेमन जो होगा है आपके पास तो उसे फुल कीजिएगा, आप 1 लेमन इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें जो देखिए तेल ऊपर आ रहा है, तो अब मैं इसमें टमाटर और अनियन जो है ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं अनियन ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अनियन थोड़े टाइम लेता है सॉफ्ट होने में। अब इसे मैंने मीडियम जो फ्लेम में मैंने इसे भूनना है, और एहतियात से और साइडों से भूनूंगी, चम्मच हिलाऊंगी। देखें साइडों से चम्मच हिलाऊंगी। अब देखें तेल इसके कितना अच्छा खासा बाहर आ गया, वो हाफ़ ही कप है, मैंने कोई तेल बीच में ऐड नहीं किया। अब ये मैंने इसमें टमाटर डालूंगी। अब इस थोड़ा सा सिर्फ मैंने इसको इसके साथ भूनना है, हार्डली 1 मिनट करूँ टमाटर को डाल के मैंने भूनूंगी बस। ज़्यादा करूँगी तो ये आप ज़्यादा करेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे खासे भून गया ये। अब मैंने स्लाइस में मैंने जिंजर काटे हैं, और स्लाइस में ही मैंने ग्रीन चिली और धनिया, ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा आप ये डाल लें। ये दम देते वक्त आप ये डालेंगी। अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी दम देते हुए 1 टीस्पून मेरा ये गरम मसाला मैं ऐड करूँगी दम देते हुए। मैंने पहले गरम मसाला ऐड नहीं किया था। अब साइडों से हिला के आप इसे, अब इसे 1 मिनट के लिए मैं इसे दम में रख दूँगी। ये आप बाल्टी गोश्त दावत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिशेस यूज़ कर दावत में बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसका जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा, और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बाल्टी गोश्त है।
आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं ये। देखिए इसे कलर कम्बिनेशन और रेड ग्रीन कलर है इसका, देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ये सब के कम्बिनेशंस कितने अच्छे लग रहे हैं। देखें ये देखें तेल बिल्कुल फुल बाहर आ गया है। ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ये देखें आप यकीन इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा और इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइकॉन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।